बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्करी और मेरे साथ मौजूद हैं सबीन शहबाज। और आज पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी खबर लेकर आप नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हैं। वो है पिंडी से, और जनरल रिटायर फैज़ हमीद को बड़ी सज़ा सुना दी गई है। और उस हवाले से जो सज़ा सुनाई गई है ये कितने अरसे की सज़ा है, उस साथ साथ इसके मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं, और फिर इमरान खान से मुतल्लिक इस केस को बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से देखा जा रहा था। क्या अब इमरान खान को भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा, इस पर भी असरात होंगे, और इस पर भी बात करेंगे सबीन शहबाज से। और साथ साथ दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, वो है ईमान ज़ैनब मज़ारी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल रिटायर फैज़ हमीद साबिक DGI को सज़ा सुना दी गई है, और जिसका सबको इंतजार था, और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को इससे लिंक किया जा रहा था। सबीन, क्या सजा सुनाई गई है, क्या फैसला आया है, और जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें क्या कुछ कहा गया है? इब्रार, देखिए, हवा किसी की नहीं है, चिराग सबके बुझेंगे। फैज हमीद हमारे पास एक जिंदा मिसाल है इस चीज़ की। कहा यह जाता था, और पाकिस्तान में जो इस वक्त एक जंगल का कानून है, उस कानून के बाद ये चीज़ वाज़ह होती जा रही थी कि हवा जो है वो किसी की नहीं है और सबके चिराग एक दिन बुझेंगे। लेकिन इस हद तक चिराग बुझाए जाएंगे कि उस वक्त में वो हाजिर सर्विस थे, फिर रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू की गई। अच्छा, मैं ज़रा जो ISPR की जानिब से जो उनकी सज़ा के हवाले से ऑर्डर छोटा सा जारी किया गया वो मैं आपके सामने पहले पढ़ती हूँ, और उसके बाद हम इसको जो है एनालाइज करेंगे। अच्छा, 4 इल्जामात उन पर साबित हुए हैं, 4 इल्जामात पर समाअत की गई है, और कहा यह गया कि ये संगीन इल्जामात हैं। ये जो इल्जामात है, इन्हीं से मिलते जुलते इल्जामात इमरान खान पर भी हैं, और इमरान खान के जो मुकदमा थे, जैसे आपने इमरान खान की बात की है, वो भी है। कह रहे हैं कि 4 संगीन जो मुकदमात है, 4 संगीन जो इल्जामात हैं, उसकी समाअत फैज हमीद के हवाले से हुई है। और उनमें इल्जामात में सबसे पहला इल्जाम है सियासी सरगर्मियों में मदाखलत, मतलब जलसे में, जुलूसों में और सियासी सरगर्मियों में कोई एहतजाज हो गया, धरना हो गया, उसमें प्रोटोकॉल देना या उसमें सिक्योरिटी फराहम करना, इसको आप ये कह सकते हैं। दूसरा इल्जाम जो है वो फैज हमीद साहब पर लगा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी। इमरान खान के दौर में ऑडियो चोरी हुई थी, आपको याद होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, इमरान खान के खिलाफ भी यह कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली थी। उसके बाद इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात फैज हमीद पर साबित हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और फिर ये भी कहा गया कि जो तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार दिया गया है, और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 11 दिसंबर 2025 को मुलजिम को 14 साल की जो कैद है वो सुनाई है। और कार्रवाई के दौरान मुलजिम को तमाम कानूनी हकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम करने की जो सहूलत है वो भी फराहम की गई है। और मुलजिम को फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। मुतल्लिका फोरम से मुराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात में अलग से जो इस हवाले से निपटे जाएंगे। फैज हमीद का जो ट्रायल है वो शुरू हुआ था 12 अगस्त 2024 को। अब 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाले इस ट्रायल के बाद जो है तकरीबन 1.5 साल ये ट्रायल चला है, और आज अब से कुछ देर पहले जो है वो फैज हमीद साहब को 14 साल की कैद बामुशक्कत जो है उसकी सजा सुनाई गई है। फैज हमीद को सजा तो सुना दी गई, लेकिन एक सवाल हम ये कि गुज़िश्ता जुमे आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और किस तरह धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो। उसमें गालियां भी दी गई, उसमें मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा गया इमरान खान का, और दीगर सियासी के जो कायदीन है उनको, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को भी जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से जो है नवाजा गया। आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल का केस जो है वो चल रहा था, मिलिट्री ट्रायल चल रहा था, और उसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल को जायज करार दिया था, उसको दुरुस्त करार दिया था। मिलिट्री ट्रायल सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी थी। मैं यही सोचती थी कि दुरुस्त करार देने की वजह क्या है। ये वजह है कि कोर्ट मार्शल एक का हो चुका, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे मुमकिन तौर पर इमरान खान को भी कोर्ट मार्शल पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो इल्जामात फैज हमीद पर बताए जा रहे हैं वो इल्जामात इमरान खान पर भी हैं। तो अगर इमरान खान पर भी वो इल्जामात जो इन पर हैं, तो कानून तो सबके लिए एक है। और इस स्टेज पर एक वो कि आपका सबके साथ जो है वो एक तरह से डायरेक्ट जंग है, तो उस दौरान में और इस तमाम सूरत हाल में जो इल्जामात फैज हमीद पर थे वही इल्जामात इमरान खान पर भी है। गो कि इमरान खान इस वक्त जो है वो अंडर कस्टडी है, अंडर ट्रायल है, मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड को एक वजह बनाया गया था गिरफ्तारी का अलकादी ट्रस्ट को, लेकिन बेसिकली इमरान खान पर की तमाम चीजें जो इस पर है, इमरान खान पर इस एक एक केस में 10-10, 15-15 मुकदमात हैं। तो मुमकिन तौर पर आप ये कह लीजिए कि आने वाले दिनों में इसका असर हमें इमरान खान के जेल में होते हुए जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। इमरान, मुझे आप ये बताएं, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि एक ऐसी स्टेज पर गुज़िश्ता जुमे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जुमे को भी वेट नहीं किया गया, आज जुमेरात है, और जुमेरात को सजा जो है वो सुना दी गई है। और इस सजा पे इस वक्त जो तज्जिया दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सजा बिल्कुल दुरुस्त है। जो उन पर इल्जामात थे, इंतहाई संगीन इल्जामात थे, वही बात जो लिखी गई है, इंतहाई संगीन इल्जामात थे।
ये इल्जाम इतने संगीन है, मुल्क बेचने से ज्यादा संगीन तो कुछ नहीं हो सकता। देखें सबीन, बात तो ये है कि फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारी कयासराइयाँ हुई, बातें हुई, और फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल का जो है वो नोटिफिकेशन हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और उसके दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR साहब की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बतौर जर्नलिस्ट जो है मुझे पहली बार इतना सख्त रवैया नजर आया और इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई। और ख़ास तौर पर इमरान खान के ऊपर नाम लिए बगैर बार बार कहा गया कि एक ज़हनी मरीज है, ये है, वो, बहुत सारे बातें की गई DGISPR की जानिब से। तो यकीनन मैं ये कहना चाहूँगा कि DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बज़ाहिर ये पता चल गया था सबको कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली है, और सबको इस बात का इंतजार था कि फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGI भी रहे, और वो एक पावरफुल ISI के सरबराह रहे, और उनके हवाले से आपको पता है खास तौर पर सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशंस के या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ही इल्जाम नहीं थे, बल्कि बहुत सारे इल्जाम उनके ऊपर हैं, और खास तौर पर पाक अफगान बॉर्डर्स के हवाले से या फिर जो गुड और बैड तालिबान के हवाले से कैटेगरीज हैं उनके हवाले से भी बहुत सारे इल्जाम उनके पास उनके ऊपर लगाए जाते रहे माजी में भी। और शायद उसके हवाले से भी देखें, ये कम्प्लीटली जब ये मामला 14 साल की फैज़ हमीद साहब को सजा सुना दी गई, और सबको इंतजार था, पूरी आवाम को, कि सबको पता है कि अब अगर साबिक अपने ही इदारे के DGISPR को 14 DGISI को जब 14 साल की सजा सुनाई जा सकती है, और फौज ने बारहा, आपको याद हो तो DGISPR साहब ने कहा कि हमने इंटरनल भी जो है वो हमारे अपने इदारे के अंदर भी, और ये माजी में बहुत सारी चीजें कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं कि कोई भी इस हवाले से, चाहे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो या कोई भी मामला हो, उस हवाले से एहतसाब किया जाता है इदारे के अंदर। तो अब इदारे के अंदर जब इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, तो इसका मतलब अब जो इदारे से बाहर लोग हैं, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे कोई और हो, उसके खिलाफ भी स्टेप। और आपको पता है कि आजकल वैसे भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि कभी मुझ जेल जो है वो बलूचिस्तान ले जाया जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि कासिम मार्केट ले जाया जाएगा, कभी कहा जा रहा है किसी और जगह ले जाया जाएगा। तो इस तमाम तर प्रोसीजर के अंदर अब मसला ये आ रहा है कि अब लगता ये है कि इमरान खान का ट्रायल शुरू किया जाएगा, और इमरान खान को क्योंकि जब फैज़ हमीद को सजा हो सकती है तो फिर इमरान खान को तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो कंफर्म है। तो अब इमरान खान के सजा के लिए, उनके फैसले के लिए रस्ते हमवार हो चुकी हैं। तो सबीन, बात वही है कि DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी जुमला था कि इदारे को उसके साथ ना जोड़ा जाए, सियासत के साथ। तो ये इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, बहुत सारे ख्यालात मौजूद हैं, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत के ऊपर थी। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन इदारे ने ये मैसेज ज़रूर दिया है सबको। ये सिर्फ वो, आपने एक शेर भी सुना है ना, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये सिर्फ फैज़ हमीद साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए नहीं है। ये अगर थोड़ा सा माजी उठा के देख लें तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, वो सबको पता है। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, और फिर जो आज सोच रहे हैं कि कल शायद हमारा नहीं आएगा, तो वो इस भूल में है कि कल उनका नहीं आएगा, कल आएगा। वो बारियां सबकी आएंगी, और यकीनन जब हवा चलेगी तो फिर चिराग सबके ही बुझेंगे। तो सभी ये प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन यकीनन आज ये बड़ी खबर है कि फैज़ हमीद साहब को 14 साल की सजा सुनाई गई है। अच्छा सबीन, मैं भी एक आपसे सवाल करूंगा। यकीनन फैज़ हमीद साहब के हवाले से तो वैसे भी चीज़ें हो गई, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी का भी केस था। ईमान मज़ारी के हवाले से बहुत सारे, क्योंकि पब्लिकली बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ईमान मज़ारी खासतौर पर ऐसे साइलिन या ऐसे लोग जो फीस अदा नहीं कर सकते, उनके मुकदमा लड़की, खासतौर ब्लास्फेमी के केसेस हैं, या फिर लोगों को उठाया जाता है, चाहे वो इदारों की जानिब से हो, पुलिस की जानिब से हो, या कोई भी शख्स उठाता है, तो उसके हवाले से वो बड़ी इंसानी बुनियादी हुकूक के लिए बड़े काम करती हैं। तो आज वो खुद बतौर साइल यहाँ पर सामने थी, तो उनके केस में क्या हुआ? इब्रार मुतनाज़ा ट्वीट केस है, पीका एक्ट के बाद ये केस ईमान मज़ारी पर बना था, और इसके बाद ईमान मज़ारी का जो ट्रायल है वो शुरू हुआ था ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट में। मुख्तलिफ जज साहिबान ने इस केस को सुना, और ये देखा कि 2025 में अगस्त 2025 से ये जो ट्रायल है इसमें तेज़ी आई, और तेजी इस हद तक आई कि जब अगर आपने बयान, एक असूल है, कोर्ट का एक असूल है कि जब आपने बयान रिकॉर्ड कराना हो तो दोनों तरफ के जो वकील है वो मौजूद होते हैं। लेकिन ईमान मज़ारी के वकला जो है वो दोनों तरफ के मौजूद होते हैं। लेकिन ईमान मज़ारी के केस में क्या किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो उस वक्त में
उनका हुक्म था कि बयान रिकॉर्ड किया। अदालत में एक बयान रिकॉर्ड हो रहा है और उस दौरान में हादी अली चट्टा और ईमान मजारी दोनों जो है वो मुलजिम हैं, दोनों जो है FIR में नामजद हैं। उन दोनों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो दोनों कोर्ट रूम में थे ही नहीं। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने उन दोनों को रिप्रेजेंट किया है और उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर, एक जीत है उन दोनों की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ट्रायल रोकने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 15 दिसंबर को समाअत थी, 15 दिसंबर को और 16 को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। और 15 दिसंबर को जो मेरे जराए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो ये बता रहे हैं कि अगर 15 दिसंबर को समाअत होती तो हर सूरत ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को सजा सुना दी जानी थी, क्योंकि ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और एक दिन में 5-5 लोगों पर जरा जो मुकम्मल की गई है। तो ये भी चार लोग एक दिन पहले एक बंदे की किया गया और 4 के दूसरे दिन, यानी कि बड़े कम गैप के साथ जो है वो 5 पे जरा मुकम्मल की गई। और उसके बाद फिर जिस स्पीड के साथ ये ट्रायल चल रहा था। सलाउद्दीन साहब ने अच्छी बात की थी कि क्या आप खुश नहीं है कि इतने जल्दी ट्रायल हो रहा है, इतने जल्दी आपको जो है वो केस का फैसला हो रहा है? नहीं, वो उन्होंने इस सेंस में कहा था कि फैसल सिद्दीकी साहब चूंकि आर्ग्यू कर रहे थे और वो उनके आर्ग्यू जरा बड़े डीप जाके वो आर्ग्यू करते हैं, तो उन्होंने उनको उस पर कहा कि आप नहीं चाह रहे, क्योंकि टाइम 12 बजे समाअत शुरू हुई थी और 12:40 हो रहे थे, तो उन्होंने कहा आप नहीं चाहते कि इंसाफ जल्दी हो। अच्छा, तो आज बहरहाल ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जीत है, लेकिन उस पर अगेन सवाल जो है वो यही उठता है कि इन ईमान मजारी की, जैसे आपने बात की, बिल्कुल बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स थे वो प्रेस क्लब के बाहर उनका एहतजाज था, धरना था, वहां पर मेरे ख्याल 45 दिन पर उनका धरना रहा। ईमान मजारी डेली बेसिस पर वहां जाती रही और जितने मिसिंग पर्सन है ईमान मजारी फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम के जो मुकदमात हैं अब वो लड़ती हैं हर अदालत में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो। ईमान मजारी जो है वो तमाम केसेस में तमाम केसेस जो हैं इस हवाले से वो सुनती है। लेकिन आज के समाअत में मैं जरा हाशिम काकर साहब को थोड़ा सा आती हूँ। आज के समाअत में हाशिम काकर साहब ने कहा कि जी मैं हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बेतौकीर नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, मतलब कि हम इस्तीफे दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम तीनों यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन हम किसी सूरत भी अपनी अदालतों के जज साहिबान को, अपनी अदालतों को बेतौकीर नहीं होने देंगे। मैं बजाते खुद बेतौकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो फिर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनकी जानिब से कहा गया कि जी ईमान मजारी का ट्रायल बेसिकली दरखास्त पर उन्होंने एतराज आयद किया कि इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि मामला पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि हाशिम काकर साहब ने कहा कि एक दिन में ईमान मजारी को मुझे फांसी दे के आप लोगों ने क्या करना है। दोनों वुकला है और दोनों काबिल वुकला है, दोनों अपने अपने ट्रायल जो दोनों पे ट्रायल है, जो ट्रायल है उसका सामना खुद आर्ग्यू भी कर सकते हैं और वो अपना ट्रायल जो फेस कर रहे हैं। तो आप ये कोई वजह है नहीं इस चीज की कि आप इस पर एतराज उठा रहे हो। दूसरा है कि एक दिन में ईमान मजारी को फांसी देकर आप क्या करेंगे। अच्छा, आज की समाअत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब जब हाशिम काकर साहब की जजमेंट है 2012 की, उसका हवाला दे रहे थे। हाशिम काकर साहब ने हवाला बेसिकली इस पे था कि CRP का जो है क्रिमिनल पैनल कोर्ट जो है बात उसकी हो रही थी। हाँ, हाशिम काकर साहब ने जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब को कहा कि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी है कि आप मेरे फैसलों के हवाले जो है वो अदालतों में दे रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, आपका फैसला मौजूद है और आपके फैसले से हमें राह मिली है। तो हाशिम काकर साहब ने कहा कि यार वो तो एक जूनियर वकील मेरे सामने उस वक्त में पेश हुआ था 2012 में, तो मैंने उसको अकोमोडेट करना था, उसको अकोमोडेट करने के लिए मैंने इस तरह जो है वो इसको फिर वही आज नज़ीर बन गई। वही आज नज़ीर बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नहीं, फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर उनको कहा कि आपने बेशक आपने जो है वो जो आप कह रहे हैं आप बिल्कुल जो है दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपने ये तो उसको अकोमोडेट कर दिया जूनियर वकील को, लेकिन आपने जो है वो एक फिक्का तय कर दिया इस हवाले से। हाँ, एक अदालत, हाँ, एक जो है फिक्का जो है वो तय कर दिया। तो बहरहाल ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के हवाले से जो है वो एक अच्छी खबर यही है कि उन दोनों को रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों का ट्रायल किया है और अब हाई कोर्ट में 16 को उसकी समाअत होगी। जब तक हाई कोर्ट में ये मामला डिसाइड नहीं होता उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी समाअत नहीं हो सकती। अच्छा सबीन, आखिरी सवाल है आपसे ईमान मजारी के हवाले से। आपको याद हो तो उनकी वालिदा शीरी मजारी साहिबा, जब उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में ये खबरें, ये कयासराइयाँ हुई कि ईमान मजारी ने उनको समझाया और सियासत से किनारा कशी करने का कहा और वो किनारा कश हो गई, आपको पता है। लेकिन ईमान मजारी जो हैं अपनी वालिदा को तो उन्होंने साइड कर दिया और उसको पता है कि इस सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में कि कुछ भी अगर आप पंगा लेते हैं, आप टक्कर लेते हैं तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। जब अपनी वालिदा को मना के बेग पे कर दिया तो खुद इस तरह मैदान में आने की क्या जरूरत है? इब्रार, ये मैं इस पर थोड़ा सा एतराज करूंगी क्योंकि ये शीरी मजारी की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने कवर की थी उनके घर पे, तो मुझे इसलिए पता है। ईमान मजारी शीरी मजारी के साथ बाहर आई
आई भी थी। मैं खुद भी एक ज़ाहिरा लड़की हूँ, बेटी हूँ, तो मुझे पता है कि इस सूरत हाल में, क्योंकि उस वक्त में जितना प्रेशर था आपको बेहतर पता है। 9 मई का वाक़या ताज़ा हुआ था और उसके बाद फिर एक प्रेशर, फैमिली का प्रेशर अलहदा था। ज़ाहिर है हर फैमिली चाहती है कि उनके माँ बाप सेफ रहें, बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें, तो उस तरह से प्रेशर उनके ऊपर भी था। बाकी जो है वो ईमान मज़ारी मौजूद ज़रूर थी शीरी मज़ारी के पीछे, लेकिन इसमें ईमान मज़ारी का कोई हाथ नहीं है कि उन्होंने शीरी मज़ारी को सियासत से साइड किया या कुछ किया। प्रेशर सबके ऊपर थे, ईमान मज़ारी के ऊपर डेफिनेटली शीरी मज़ारी के ऊपर होगा। और ईमान मज़ारी क्योंकि उस वक्त तो टू यंग थी, अब तो लोग इनको जानते हैं, उस वक्त में लोग इनको इतना नहीं जानते थे। 2022 की बात है, उस वक्त में लोग उनको इतना नहीं जानते थे। तो उस ईमान मज़ारी ने उनको कतन ये नहीं कहा कि आप सियासत से हटे। ईमान मज़ारी ने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी अपने घर के लॉन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईमान मज़ारी ने शीरी मज़ारी को पकड़ा है, जैसे एक बेटी अपनी माँ को पकड़ती है, पकड़ा है और पकड़ के वो उनको अंदर ले गई हैं। तो इसमें ये उस वक्त भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी और बड़े लोगों ने ईमान मज़ारी पे इल्ज़ाम आयद किया था कि जी एक लड़की ने, जब इस लड़की ने अपनी माँ को सियासत से अलहदा किया, तो ईमान मज़ारी ने किसी सूरत शीरी मज़ारी को जो है सियासत से अलहदा नहीं किया। वो मेरा ख्याल है उनका अपना ज़ाती फैसला था, और इस पर शीरी मज़ारी ने खुद भी क्लैरिफिकेशन दी थी कि मेरा अपना ज़ाती फैसला था, मेरी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। चलें, यकीनन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आज बड़ी दो अहम खबरें थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट से ईमान मज़ारी और दूसरी साबिक DG ISPR फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई। और सॉरी, साबिक DG ISI, क्योंकि DG ISPR साहब अब हमारे दिलो दिमाग में गूंज रहे होते हैं, तो इसलिए बार बार उनका नाम याद आ जाता है हमें। तो यकीनन ये दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ से 14 साल की सज़ा सुनाई जा रही है और इस सज़ा को इमरान खान के मुस्तकबिल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल PTI के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए कैसा होगा। मैं और सबीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।